स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक का दिन कैसा व्यतीत होएगा। नक्षत्रों के आधार पे एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है जिसमें सावधानियां बताई गई है हर दिन के हिसाब से, और इसमें हम राशिफल की चर्चा करेंगे जैसे कि करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान राशि है और मंगल आपके लिए अभी फेवरेबल बने हुए हैं। इस सप्ताह नवरात्रि का भी आरंभ हो चुका है, तो आप माँ दुर्गा की आराधना जैसे भी आपकी शक्ति हो, श्रद्धा हो, अवश्य ही करें। तो शुरू करते हैं हम राशिफल, वृश्चिक राशिफल स्कॉर्पियो साइन का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट में जय माता दी आप अवश्य ही लिखिए। आपके लिए ये जो सप्ताह है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 17, 18, 19 तीनों दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपके स्वयं की राशि में ही चलेंगे। तो आपके लग्न के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं, और जब भी चंद्रमा हमारे लग्न में आते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा परिणाम हमको देते हैं, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि हमारे लिक्विड करेंसी, व्यापार भाव और लाइफ पार्टनर वाले हिस्से पे जाती है, तो इसका हमको लाभ मिल जाता है। ये जो दिन है आपके लिए अच्छा है। मेहनत इस समय आपको बहुत ज़्यादा कराएगा। ये पूरा ही जितने भी दिन है सप्ताह के 22 तारीख तक के बहुत अधिक मेहनत कराएंगे। हालांकि 22 तारीख के बाद आपका बढ़िया समय शुरू होएगा। अधिक मेहनत करेंगे आप, लोगों से आपका संपर्क भी अच्छा बनेगा, और आपको संपर्क करना भी पड़ेगा लोगों से, क्योंकि अपने व्यापार व्यवसाय के विस्तार के लिए आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए संपर्क करना पड़ेगा। और धन संबंधी भी कोई प्रॉब्लम होएगी तो वो इस समय आप सुलझा ही लेंगे। आपकी उन्नति होएगी, परंतु वो सब आपके अधिक मेहनत करने पे भी। जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप कार्य हाथ में लेंगे, उनको आप पूरा करके ही दम लेंगे। हालांकि आपके विरुद्ध कुछ लोग चलेंगे, आपके कार्यों में रुकावटें डालने वाले भी आपके साथ साथ चलते रहेंगे, परंतु कार्यों की रुकावटों को पार करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी के कारण आपकी मेहनत अधिक होगी। 17 तारीख और से लेके 19 तारीख तक का जो समय है, इस समय चंद्रमा आपके लग्न में ही चल रहे हैं, क्रमशः अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में चलेंगे। तो वाणी पे आप संयम बना के चलें, आपके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। कोई भी आप धन संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होएगा, आकस्मिक रूप से लाभ होएगा। लोन लेने का भी आपका मानस बनेगा और लोन आपका सैंक्शन भी आसानी से हो जाएगा। तो जो भी आप कार्य करें, आय प्राप्ति के लिए रणनीति बना के करें, कार्यों को शुरू कर दें। जॉब और बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ठीक है, शुरू कर सकते हैं आप। व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। आय व बचत दोनों ही आपकी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी और बचत भी बढ़ेगी। कमाने के नए नए सूत्र और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालना चाहें इस समय आप डाल सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और नई आय के सूत्र आपके सोर्स आपके जनरेट होंगे, और जो भी लोग बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए ये प्रयास उनके सफल होंगे और उनको कई अवसर मिलेंगे आय प्राप्ति के। कार्य क्षेत्र में आप पहले से ही कार्यरत हैं तो आप में क्रिएटिविटी आएगी और आपकी क्रिएटिविटी सबको दिखेगी, और आप काफ़ी कुछ इस समय अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे, अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर पाएंगे। और जो व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ के विदेश में जाना चाहते हैं, उनके भी इस समय विदेश से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा है तो वो पॉजिटिव वे में हल होएगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता इस समय अच्छी रहेगी। तीनों ही दिन बढ़िया है, और बुध भी आपके दिमाग को तेज कर रहा है। सही राह पे आप चलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपकी कैलकुलेशन व्यापार के अंदर सही बैठेगी, और आपकी एबिलिटी भी ये बढ़ाएगा बुध देवता। जिन भी रिश्तों में नाराज़गी है, जिन भी रिश्तों को आप सुधारना चाहते हैं, जिन रिश्तों की आप मरम्मत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। 22 अक्टूबर के बाद और भी अच्छा समय आएगा जब आपके रिश्ते थोड़े से बढ़िया हो जाएगा। ये पूरे जो दिन है ये आपके आय प्राप्ति, कैरियर के ग्रोथ के हिसाब से तो बढ़िया है, परंतु रिश्तों के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ये रिश्तों की समस्या दूर होएगी 22 अक्टूबर के बाद ही। तो जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपनी वाणी पे संयम रखें, किसी भी प्रकार की उग्रता आवेश में न आए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान राशि है, और मंगल अभी उनकी पोजीशन इस टाइप की बन रही है कि वो गुस्से में भरे हुए रह सकते हैं। उनके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी। जब भी हमें एनर्जी ज़्यादा आती है तो हमारे में क्रोध की मात्रा भी बढ़ जाती है।
और वृश्चिक राशि वाले वैसे भी अधिक उत्साह में कार्य करते हैं, बहुत जल्दबाजी भी होते हैं और इसी के कारण उनमें क्रोध की मात्रा थोड़ी सी अधिक हो जाती है। हालांकि वो क्रोध किसी पे जाहिर नहीं होने देते हैं, अब अंदर ही अंदर रहता है, जिसके कारण उनके कार्यों की गति भी बढ़ जाती है। धन की स्थिति पूरे सप्ताह अगर देखा जाए तो कमाने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु धन आपके पास आपकी आशाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं आएगा। वो जो स्थिति सुधरेगी उसको सुधरने में अभी 1-1.5 सप्ताह आपका लगेगा। सूर्य भी आपके 22 अक्टूबर के बाद सही है, परिस्थितियाँ सही हो रही है, आपके फर्स्ट हाउस में हैं तो सभी चीज़ें आप ठीक कर लेंगे। चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में चलेगा, फिर सूर्य भी आपके फेवर में आ रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। और आप अगर किसी भी फील्ड में हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, नेता अभिनेता कुछ भी हो, आपके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त निखार आएगा। चेहरे पे आभा भी आपकी अच्छी बनी हुई रहेगी, आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुधार काफ़ी हो रहा है, तो सुधार होता हुआ चला जाएगा। आप बस अपने कार्य में लगे रहें। मंगल भी आपको परिपक्व बना रहा है और आप जब मैच्योरिटी से कार्य करेंगे तो अपने नुकसान को भी कम कर पाएंगे। बुध आपकी बुद्धि को ठीक कर रहा है और साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी ये सही कर रहा है, तो बेस्ट पोजीशन में है वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए बढ़िया दिन है। अब बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। 20 और 21 तारीख को ये जो चंद्रमा चले जाएंगे दूसरे स्थान पे। दूसरा स्थान होता है हमारे धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो रिश्तों को सुधारने की और इसमें आप प्रयास कर सकते हैं। अपने कुटुंब परिवार में किसी के घर भी आप जा सकते हैं, कुछ लोग आपके घर भी आ सकते हैं और कुटुंब से आपको अपने इस समय रिश्ते सुधारने की और प्रयासरत रहना चाहिए। और रिश्ते सुधारने की सबसे पहली पहल यही होती है कि हम अपने वाणी से ही रिश्ते सुधारते हैं, तो अपनी वाणी को मधुर बनाएं, साथ ही साथ अपनी वाणी में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी लेके आए। आपके व्यक्तित्व तो नहीं कर रहा है, परंतु व्यक्तित्व में जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक काम बनेगा नहीं। वृश्चिक राशि वाले इस समय इनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा तेज़ रहेगी कि ये किसी भी रिश्तेदार से मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि ये रिश्तेदार उसके पक्ष में खड़ा है या विपक्ष में खड़ा है, चाहे कुटुंब में खड़े हुए हैं या सामाजिक सर्कल में। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो टाइम अभी चल रहा है, करीबन 1 महीने से टाइम चल रहा है इनका इस टाइप का, और वो चलेगा मई तक। तो मई 2024 तक आपके संग कोई ना कोई धोखा हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित या किसी भी तरह का। तो आप किसी पे भी विश्वास न करें। बुध आपके लिए आपके सही जगह पे आ रहा है, तो अपने बुद्धि विवेक से रिश्तों को परखें, वरना आपके संग कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल के आपके संग धोखा कर सकते हैं। तो लगातार आपको सचेत रहना है इस दिशा के अंदर। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके मूल नक्षत्र, फिर पूर्वाषाढ़ा और इस टाइप से चल रहा है, तो आपके धन स्थान में गोचर कर रहा है, तो धन की वृद्धि ये कराएगा। धन आपको अचानक रूप से प्राप्त हो सकता है या अचानक से आपको आय प्राप्ति करने का कोई जरिया नज़र आ जाए कोई आपके पास प्लानिंग आ जाए, क्योंकि आप क्रिएटिव काफ़ी रहेंगे, तो आप नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे कि कैसे आप धन कमाएं, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। साथ ही साथ इस समय आप अपने वाणी से ही कार्य बनाएंगे और वाणी से ही कार्य आपके बिगड़ भी सकते हैं, तो वाणी पे आपको संयम रखना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट कचहरी के केस के अंदर भी आप अपने पॉजिटिव ऑरा को लेके चलें, आपके लिए सभी कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। ये सप्ताह हेल्थ में सचेत रहने के लिए आपको सावधान कर रहा है। चोट चपेट की घटना से आप बच के चलें, वाहन की गति पे नियंत्रण रखें। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी आप वैसे 22 तारीख के बाद और भी अच्छा टाइम शुरू होएगा। सीनियर के साथ अपने वाद विवाद और बहस न करें, आपके लिए बेहतर स्थिति बनी रहेगी। रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप आपको अच्छा चलाना आता ही है, तो आप इस समय बस वाणी पे संयम रखें, आपके लिए सभी स्थितियाँ पक्ष में होती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में यही है कि सबसे पहले हर चीज़ को पॉजिटिव वे में ले। हड्डी से संबंधित या आंखों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन में इस पूरे सप्ताह 22 तारीख तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलेगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार चल रहा है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन के अंदर अपने जीवन साथी के साथ सम्मानजनक भाषा में बात करें और जीवन साथी आपके लिए काफ़ी मददगार है। पॉजिटिव वे में अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करें, साथ ही साथ जीवन साथी से आपको लाभ की भी प्राप्ति हो रही है। दिन आपके लिए बढ़िया बीतता जा रहा है, बस थोड़ा सा रिश्तों में मरम्मत करने की ज़रूरत है, तो आप रिश्तों में थोड़ा सा अपना एफर्ट डालेंगे तो सब कुछ सही होएगा। गुस्से और क्रोध पे नियंत्रण रखें,
अगर आप अकेले में रहते हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ी सलाह यही है कि आप अकेले में रहते हैं तो इसी चीज़ में आपका बेनिफिट रहेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन में मेहनत करने से सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु मेहनत बहुत अधिक करने पे परिणाम आशा के अनुकूल कम ही आएगा, इस तरह का मिल रहा है आपको। हालांकि प्राइवेट जॉब वालों के लिए बढ़िया है। कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो बहुत अधिक एफर्ट करके ही, प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। ये सारे ही दिन आपके लिए अच्छे हैं। तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों की मार्स की पोजीशन आपके लिए पक्ष में बनी हुई है। आर्थिक लाभ, पद प्रतिष्ठा आपको आगे भी मिलेगी, क्योंकि अभी मार्स का गोचर चलेगा अभी आगे भी। तो इस तरह से आप मार्स को और ज़्यादा पक्ष में करने के लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी मंगल ही है, तो क्या उपाय करें कि आपका ये दिन भी अच्छा बीते और आगे वाले दिन भी कम से कम 15 नवंबर तक के दिन आपके लिए बढ़िया बीते। इसके लिए उपाय की अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय, प्रैक्टिकल उपाय यही है कि आप अपनी वाणी पे संयम रखें। दूसरा उपाय यह है कि अपने रिश्तों की अंदर आप थोड़ा सा उग्रता और आवेश पे नियंत्रण रखें। तीसरा उपाय यह है कि माँ दुर्गा की आराधना जैसे भी हो आप अवश्य ही समय निकाल के करें। माँ दुर्गा की आराधना में आप माता को गुलाब के फूल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के अंदर रिश्तों का प्रेम बढ़ेगा, लव एंड रिलेशनशिप सुधरेगी, संतान से रिश्ते सुधरेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। और अगर आप अखंड दीपक जलाने की सोच रहे हैं तो कम से कम 2 दिन आखिरी के तो जलाएं, या एक दिन तो आप पूरे दिन अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति जलाने से रोजगार प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं, साथ ही धन भी हमारे पास संचित होने लग जाता है। तो इस तरह से आप अपनी माता की, दुर्गा माता की पूजा कीजिए। आप किसी अन्य देवी को मानते हैं तो आप उनकी भी आराधना अपने कुल देवी वगैरह की इस समय कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन खिलाने से सुख की प्राप्ति होती है। कन्याओं को कुछ न कुछ देने से प्रसन्नता का वातावरण घर में तैयार होता है। तो अवश्य करें ये उपाय। और हनुमान चालीसा का जाप तो आपको करना ही है। और गुरुवार के दिन, जिस भी दिन गुरुवार पड़े नवरात्रि में, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य ही कीजिए। कितना ही आपको जरूरी काम हो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही कीजिए। इससे आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कार होगा। और अभी नवरात्रों से आप शुरू कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और फिर हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते जाइए। 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही आपके जीवन में सुधार होगा, इसकी गारंटी है। अवश्य करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो किसी एक न एक व्यक्ति को इसे अवश्य ही शेयर करने की कृपा करिए। बने रहिए चैनल पे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।